हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस को बनाना। अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बना पाते हैं तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है, इसमें मैंने शुरुआत से बिल्कुल रूल लिया है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यानी पूरा एक वीडियो में पूरी पैसिव ये इस टेंस की कंप्लीट आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर इसकी पैसिव वॉइस बनाना है तो रूल क्या है। आइए रूल को जानते हैं। ठीक है, तो रूल इसका ये होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम रखते हैं। भाई किसी भी एक्टिव को अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे, यानी उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे वाज वेयर आपको एक्टिव में भी मिलेगा। तो उसमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज वेयर के साथ हमको नया क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ देना है। ठीक है, और बीइंग क्यों लगता है, जो वर्ब में आईएनजी लगता है इसको कवरेज करने के लिए। उसके बाद वर्ब फोर, यहाँ पर तो थोड़ा सा गलती, वर्ब थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से ये पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ठीक, तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं अब एक्टिव की। एक एक्टिव मैंने आपके सामने दिया है, वो एक्टिव आप देख सकते हो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ही वॉज ईटिंग द मैंगो, जिसका हिंदी अर्थ ये होता है कि वह आम खा रहा था। तो देखिए, सबसे पहले पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन पहले ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट हम जानते कैसे हैं। जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, वह क्या खा रहा था, आप उत्तर में बताओगे कि द सर द मैंगो, यानी आम खा रहा था। तो जो हमारे उत्तर में क्या का प्रश्न करने पर आता है वही ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट बीच में भी आता है, तो आप ये ना समझें कि किनारे जो आता है वही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बीच में भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट होता है। तो ये हमारा डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो द मैंगो को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी ऐसी वीडियोस बनाऊं मैं तो आप तक पहुंच सके और अपने एक्टिव पैसिव वॉइस को मजबूत बना सकें। द मैंगो हमने लिख दिया। अब द मैंगो क्या है, देखिए मैंगो सिंगुलर है तो वाज आप लगा दीजिए। यहाँ देखिए, आप रूल देखते रहें। रूल में हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, वाज वेयर में से कोई एक चुन लिया, फिर अब हमको लगाना क्या होगा, आप देख रहे हो, खुद ही बता दोगे कि सर यहाँ तो बीइंग लगेगा। अब क्लियर, बीइंग हमने लगा दिया। अब वर्ब क्या है, ईट, मतलब खाना पीना, हंसना खेलना, ये सब क्या होता है, वर्ब, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए ना। और उसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, आपको अगर थर्ड फॉर्म याद है तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए, वर्ब की फॉर्म की भी वीडियोस हमने बनाई है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही आपको आ जाएगी। और ही का जो ऑब्जेक्ट होता है, इससे पहले की वीडियो जो मैंने बनाई है बताया हूँ मैं, ही को किस में बदला जाता है, तो दोस्तों ही को हिम में बदला जाता है। ठीक है, ही को हिम में। तो यहाँ पर हमारी पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गई, द मैंगो वाज बीइंग ईटन बाई हिम। बताइए, आप लोगों को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और आया है तो भी दें, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो समझाने का मेथड है वो कैसा है। अभी तक हमने अपना परिचय नहीं दिया है दोस्तों। मैं वैसे सर इंग्लिश टीचर, और इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बुक, लिटरेचर सब कुछ मैं जो है पढ़ाता हूँ। अपने इस चैनल पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, तो आप हर तरीके से जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आपको प्योर नॉलेज दिया जाएगा, कोई इधर उधर की मतलब नॉलेज नहीं रहेगा, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में काम दे सके। अब अगले एक्टिव की हम बात करते हैं। अगली एक्टिव ये है हमारी, आई वॉज बाइंग द बुक्स। बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस हमने लिए हैं, सेंटेंस और बड़े भी आते हैं, तो हम आपको छोटे छोटे से सेंटेंस से बड़े सेंटेंस की तरफ भी ले चलेंगे। ठीक है, तो आई वॉज बाइंग द बुक्स, तो द बुक्स क्या है, हमारा प्लूरल नंबर है, तो हमने द बुक्स लिख दिया। द बुक्स लिखा। द बुक्स लिखने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बुक में यस लगा है, इसका मतलब है प्लूरल है, तो यहाँ पर हम वर लगा देंगे, यहाँ आवाज नहीं लगेगा। अच्छा, अब उसके बाद बीइंग तो सब में लगाना है, चाहे वह सिंगुलर हो कि प्लूरल, क्योंकि बीइंग जो होता है इसको कवरेज करने के लिए आता है। अब बात आती है वर्ब के फॉर्म की। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाट होता है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, बॉट लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो यहाँ बाई लिखने के बाद आई का ऑब्जेक्ट जो है मी हमने लिख दिया। ये पैसिव वॉइस हमारी कंप्लीट। ठीक है,
अब चलते हैं अगली पैसिव हमारी जो दी गई है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। आप देख भी रहे हो, लिखा है कि सी वाज हेल्पिंग मी। ये वाली पैसिव आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां भी कर देते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है सी, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अभी तक जितने ऑब्जेक्ट हमने दिए थे डायरेक्ट में थे। अब देखिए कैसे, अब मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब कैसे इनडायरेक्ट है। देखिए अभी तक जो हमने पहला बताया था, ही वाज ईटिंग द मैंगो, आई वाज बाइंग द बुक्स। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करता था वह क्या खा रहा था, तो आपने डायरेक्ट बताया कि क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वो डायरेक्ट हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं सी वाज हेल्पिंग मी, वह मेरी सहायता कर रही थी या मेरी मदद कर रही थी, तो अब हम यहाँ प्रश्न इस तरह से करेंगे, वह किसकी मदद कर रही थी है। तो अब किसकी या किसको अगर प्रश्न में पूछा जाता है तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आता है वो इनडायरेक्ट होता है। बात समझ में आई। अब उसके बाद मी को हम क्या करेंगे भाई, जब आई उधर जाता है तो क्या बनता है, अभी भी मैंने आपको बताया आई को मी में बदलता है। तो लेकिन जब मी अकेले अगर है, ठीक है, अगर माई के साथ कोई पजेजिव जुड़ा है तो नहीं होगा, लेकिन अगर अकेले है तो जब मी इधर आएगा ना तो फिर से वह आई बन जाता है। क्या बन जाता है, आई। जब आई बन गया तो आई के साथ वाज लगा दीजिए, उसके बाद बीइंग लगा दीजिए। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इस सब में। उसके बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड कर दीजिए, ठीक है। फिर बाई लगाने के बाद सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, यहाँ पे हर कर दीजिए, पैसिव वॉइस कंप्लीट है। तो आइए हम बात कर लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी कुछ नहीं करना है दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस में हमको वाज वेयर बीइंग के बीच में नॉट लगा देना है। किसके बीच में, वाज वेयर बी के बीच में, वाज वेयर बीइंग के बीच में नॉट लगा देना है। जैसे कि मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका वाज नॉट बीइंग, ठीक है। अभी तक जो वाज बीइंग लगा रहे हैं तो उसी के बीच में नॉट लग जाएगा। अगर प्लूरल है तो वेयर नॉट बीइंग हो जाएगा, वेयर नॉट और बीइंग, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्टिव जो हमने दिया है उसको आप देख लीजिए। पहले एक्टिव यह है कि रामू वाज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द क्रिकेट है, तो द क्रिकेट हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। द क्रिकेट लिखने के बाद अब क्रिकेट क्या है, गेम है, तो गेम कोई भी हो, कोई भी गेम हो, ठीक है। क्रिकेट हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, वो सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ हम लगा देंगे वाज, वाज हमने लगाया। फिर नेगेटिव है तो नॉट है तो नॉट लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप बीइंग लगा दीजिए। अब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, तो यहाँ प्लेड भी लिख दीजिए। किसके द्वारा गेम खेला जा रहा है, रामू के द्वारा, तो बाई रामू कर दीजिए, हो गया। पैसिव वॉइस आपकी डन है एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत। अब चलते हैं अगली एक्टिव में। दे वेयर नॉट वेटिंग द ट्रेन, वे ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहे थे, तो द ट्रेन यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो द ट्रेन हम लिख लेंगे। द ट्रेन लिखने के बाद द ट्रेन क्या है, सिंगुलर नंबर में है, कोई ट्रेन से तो है नहीं, तो वाज नॉट बीइंग यहाँ भी लगा देंगे हम, ठीक है। और वेट का थर्ड फॉर्म वेटेड हो जाएगा। फिर बाई दे का ऑब्जेक्ट जो है देम हो जाएगा, ठीक। अब अगली एक्टिव देख लीजिए आप। रमेश वाज नॉट टेलिंग ए लाई, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है आपका ए लाई है। क्या है, ए लाई। सिंगुलर नंबर में है, वाज लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, फिर बीइंग लगा दीजिए, ठीक है। टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है। फिर बाई रमेश है, रमेश लिख दीजिए, ठीक। इस तरह से पैसिव इसकी भी कंप्लीट हो गई। आइए अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की पैसिव, मतलब एक वीडियो में एक टेंस की पैसिव कंप्लीट करेंगे। थोड़ा थोड़ा देने में भी दिक्कत होती है हमको, और आपको भी समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर एक टेंस की एक बार बता दीजिए तो आपका एक क्लियर हो जाएगा। इफ़ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर करें, तो उस हिसाब से हम बनाएंगे। बाकी मुझे तो लगता है कि एक बार में हो जाए तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों उसका देख लीजिए। जैसा कि हर टेंस का आप देखते आए हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो जब आप इसको देखेंगे ना तो उसी के नीचे वो सजेस्ट करेगा यूट्यूब, वहाँ से आप देख लेंगे उसको। इससे क्या होगा ना, आपको बहुत मदद मिलेगी, बड़ी आसानी रहेगी। इंट्रोगेटिव अगर आता है दोस्तों तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे वाज यहाँ पहले लगा हुआ है एक्टिव में, वाज ही स्पीकिंग द ट्रूथ, तो द ट्रूथ हमारा सिंगुलर नंबर है, तो हमें पता चला कि वाज लगाना है पहले, तो हम उसने द ट्रूथ लिख दिए, वाज द ट्रूथ, ठीक है। अब जो है हमको बीइंग लगाना है,
इसके ऑब्जेक्ट के बाद हमको बीइंग लेना है, तो हमने बीइंग लिख दिया, ठीक है, बीइंग लिख दिया। अब उसके बाद स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पोकन। ये आपको थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, इसमें गड़बड़ी ना हो, नहीं तो गलत हो जाता है। अच्छा, थर्ड फॉर्म की बहुत बड़ी वैल्यू है पैसिव में, सारा गेम थर्ड फॉर्म पे घूमता है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क भी लगा दें। एक्टिव इंट्रोगेटिव है तो पैसिव इंट्रोगेटिव होगी। अगली एक्टिव है वेयर यू वाचिंग द मूवीज़। अब यहाँ पर देखिए द मूवीज़ प्लूरल है, तो पता ये चला हमको यहाँ पर भी वेयर लगाना है, और द मूवीज़ हमने कर दिया, ठीक है। द मूवीज़ करने के बाद बीइंग अब लगा दीजिए आप, ठीक है, बीइंग लगा दिए। वाच का थर्ड फॉर्म वाच्ड हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है और क्वेश्चन मार्क लगा है, लगा दो। इस तरह से पैसिव बनाना है, बहुत आसान होता है। अगली एक्टिव है वाई वाज शी कुकिंग द वेजिटेबल्स। तो वाई क्वेश्चन वर्ड है, वाई को आप उतार दीजिए। खाली अगर हु आता है तो उसको बाई हु में बदला जाता है, बस। जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं अपने प्लेस पे आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वाई के बाद वर लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे वाज जरूर लगा है, मगर हम इसको देख कर नहीं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करते हैं। द वेजिटेबल्स हमने लिख दिया, ठीक है, द वेजिटेबल्स हमने लिख दिए। द वेजिटेबल्स के बाद आप बीइंग लगा दें, ठीक है। उसके बाद कुक है, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है, तो आप कुक्ड लिख दीजिए, ठीक है, कुक्ड। और उसके बाद बाई, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, हर कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, कंप्लीट है पैसिव। तो इस तरह से दोस्तों बड़ी आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना आप सीख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके आगे तक शेयर करना ना भूलें, ताकि इससे और लोगों को भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।